आज जो लोग हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो दूसरा फंगस है आपके क्लास का, जिसका नाम है पाइथियम। कल हम लोगों ने एल्ब्यूको पढ़ा था, और एल्ब्यूको की मेरे ख्याल से 10 या 15 क्वेश्चन की क्विज भी की थी आपने, काउट क्विज। तो उसमें जिन लोगों ने उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा, उन्होंने वो क्विज भी अच्छे से की होगी। तो जल्दी से थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कल वाला। तो जो जो क्वेश्चन में बोलता जाऊं, उसका आंसर जिसको भी मालूम है वो बोलता जाए। एल्ब्यूको से कौन सी डिजीज होती है? White rust of cruciferous. बहुत सारे लोगों ने बोल दिया व्हाइट रस्ट, वेरी गुड, ठीक। एल्ब्यूको का क्लास, वो का क्लास एल्ब्यूको का सब डिवीजन, माइकोटा किसने बोला? किसी ने लास्ट में माइकोटा भी बोल दिया। सुरभि तुम बताओ, बोलोगे एल्ब्यूको का क्लास? Yes, sir. एल्ब्यूको का क्लासिफिकेशन सुनाओ पूरा। Albuco, kingdom Mycete, division Masticomycota, subdivision Diplomastico, Mycotina, class Omycetes, genus Albuco. शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक। बाकी अब और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? सिया पांडे, आप बताइए बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? कौन बताएगा? Yes, sir. Mucopeptide, murin, peptidoglycan. अच्छा, ठीक 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 ठीक। Sir, kite. बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की? कौन बताएगा? ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरियोफेज वायरस है या बैक्टीरिया, ये बताओ, कौन बताएगा? It's a virus. वायरस है सर। चलो आंचल बताओ, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज? Sir, that I don't know. कौन बताएगा? बोधिका? हाँ सर, बोधिका भार्गव मौजूद है? नहीं। हेलो सर। चैतन्य राज, आप बताइए। सर डी हेरले और स्वाट टॉट एंड हेरल। अच्छा, ठीक। यस सर। चलो उमेश, अब आप पाइथियम का क्लासिफिकेशन बताओ। उमेश, हाँ सर। पाइथियम का क्लासिफिकेशन बताओ। सर किंगडम माइसिटी। देख के तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सर, हाँ। किंगडम माइसिटी और डिवीजन मास्टिकोमाइकोटा और सब डिवीजन डिप्लोमास्टिकोमाइकोटा, क्लास ओमाइसिटीज, और वो तो अपने पाइथियम हो ही गया, जीनस। सही बताया इन्होंने, सुरभि? No, sir. हाँ, तुम सही वो बताओ। डिप्लोमास्टिकोमाइकोटिना है सर। हाँ, तो सही से बताना। Yes, sir. चलो ठीक। अब हम लोग शुरू करते हैं पाइथियम, ठीक है? तो पाइथियम भी उसी क्लास का मेंबर है जिस क्लास का एल्ब्यूको था। तो देखो, किंगडम माइसिटी, डिवीजन मस्टिकोमाइकोटा, सब डिवीजन डिप्लोमास्टिकोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज, जीनस पाइथियम, ठीक। लोअर फंजाई है ये। अगर आपने एल्ब्यूको का क्लासिफिकेशन याद कर रखा है तो पाइथियम का क्लासिफिकेशन आप आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? अब देखिए, जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करें। पाइथियम डिबेरियानम, ये वो फंगस है विच कॉजेज डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। यानी जो सीडलिंग्स होते हैं, सीडलिंग्स क्या होते हैं? जब हम सीड को जमीन पर लगाते हैं, बोते हैं, तो सीड से सबसे पहले जो निकलता है ऊपर की तरफ, जमीन के ऊपर, बहुत छोटा सा, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। उस सीडलिंग में जो कॉन्स्ट्रिक्शंस डेवलप होते हैं, उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ, OFF।
डैम्पिंग ऑफ, ये पूरी डिजीज का नाम है, डैम्पिंग ऑफ। और डैम्पिंग ऑफ किसमें होती है? ऑफ सीडलिंग्स। ये सीडलिंग्स में डैम्पिंग ऑफ होती है। कौन से सीडलिंग्स में? ऐसे टोबैको है, टोमेटो है, इनके सीडलिंग्स में ये डिजीज डैम्पिंग ऑफ डेवलप होती है। क्लियर? तो एल्ब्यूगो करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स और पाइथियम डिमेरियानम कॉजेज डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। दूसरा पॉइंट, ये डायग्राम आपको बनाना है और ये डिजीज का नाम लिखना है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। उसके बाद बात आती है कि ये कैसा होता है बाय नेचर। तो इसका नेचर होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। कल हमने एल्ब्यूगो के बारे में बताया था। एल्ब्यूगो कैसा था? कोई बताएगा मुझे? Obligate. Obligate parasite. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या अंतर है? कौन बताएगा? सर obligate means necessary होता है and facultative मतलब कि सर necessary ना हो। मतलब सर मतलब जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ना, ऑब्लिगेट में वो डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरीके से, एंड फैकल्टेटिव में सर वो डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब अपना अदर कर सकते हैं अपना जो भी है प्रोसेस। क्या प्रोसेस? बीगो में सर वो ऑब्लिगेट था ना। हाँ हाँ, वो तो ऑब्लिगेट हो गया, वो तो पैरासाइट है। वो तो एल्ब्यूगो को जब अगर फूड चाहिए तो उसको सरसों पर जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ये फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या हुआ? देखो समझ लो एक बार। एक तो होता है पैरासाइट और एक होता है सेप्रोफाइट। अगर कोई फंगस सेप्रोफाइट है, मृतोपजीवी है, वो मरे हुए से फूड ले रहा है और लेकिन उसका डेड होस्ट इस समय मौजूद नहीं है, तो वो किसी लिविंग से फूड लेने लगता है। ऐसा कहलाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। यानी वास्तव में क्या है ये? वास्तव में ये सेप्रोफाइट है, ये मृतोपजीवी है, ये मरे हुए से फूड लेता है, लेकिन वो मरा हुआ होस्ट, वो डेड होस्ट जहां से ये फूड लेता है वो मौजूद नहीं है। जब वो मौजूद नहीं है तो ये हो गया पैरासाइट। ये लिविंग से फूड लेने लगा तो ये क्या कहलाएगा? पैरासाइट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? फैकल्टेटिव मतलब मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट। ये वास्तव में सेप्रोफाइट है, लेकिन सेप्रोफिटिक होस्ट अवेलेबल नहीं है तो ये पैरासाइट हो गया। क्लियर? जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, बताओ शेर, लायन, ये वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन होता है? नॉन वेजिटेरियन। अब बताओ मुझे, Vegetarian. ये शेर जो है वो ऑब्लिगेट नॉन वेजिटेरियन होता है। हमेशा उसे डेड ऑर्गेनिज्म चाहिए, मारेगा खाएगा, यही तो होता है। अगर शेर को कोई जानवर ना मिले और वो घास खाने लगे, वेजिटेरियन हो जाए, वेजिटेरियन बन के फूड लेने लगे, तो वो कहलाएगा फैकल्टेटिव वेजिटेरियन। जो दरअसल है कैसा? ये है नॉन वेजिटेरियन, फिलहाल कैसा हो गया है? वेजिटेरियन हो गया है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आपकी अब आ गई होगी। ठीक है, माइसीलियम, ये तो हो गया फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। दूसरी बात, जैसा एल्ब्यूगो का माइसीलियम था, सेम वैसा ही पाइथियम का माइसीलियम भी होगा। यानी एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकेंद्रकीय। चूंकि दोनों एक ही क्लास के मेंबर हैं, इसलिए दोनों का कैरेक्टर एक ही है। दोनों के माइसीलियम एसेप्टेट हैं एंड सिनोसिटिक हैं। क्लियर? इस स्लाइड में किसी को कोई बात पूछनी है?
ये स्लाइड क्लियर हो गई? शिवा पाल अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हैं, शिवा पाल को रिमूव करो। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है हमारी? ओके, अब आती है बात रिप्रोडक्शन की। कल हम लोगों ने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था एल्ब्यूगो का, तो उसमें पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता था। पाइथियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? ज़ूस्पोर के द्वारा। ठीक, अब देखिए कहां से डायग्राम शुरू करेंगे बनाना, फिर से देख लो कैसे दिखाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एक माइसीलियम होता है, ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? सिनोसिटिक होगा। कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएट होगा। कैसा होगा? एसेप्टेट होगा। इसमें सेप्टा नहीं होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, और ये सिनोसिटिक होगा, मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें माइसीलियम के एक हाइफा से या माइसीलियम के हाइफा से बनेगा ये स्पोरेंजियम, यानी इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे और बनाएंगे स्पोरेंजियम। कैसी? टर्मिनल। टर्मिनल स्पोरेंजियम का क्या मतलब हुआ? टर्मिनल का क्या मतलब होता है? अंत में, लास्ट में, बिल्कुल किनारे पर एक स्पोरेंजियम बनेगी जिसको हम कहेंगे टर्मिनल स्पोरेंजियम। तो माइसीलियम के ऊपर टर्मिनल स्पोरेंजियम बनेगी। टर्मिनल स्पोरेंजियम बनाएगा जितने भी न्यूक्लियस इसके अंदर हैं। इस स्पोरेंजियम में जितने भी न्यूक्लियस हैं, सारे न्यूक्लियस मिलकर के क्या बना देंगे? जितने भी न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस से बन जाएगा एक ज़ूस्पोर। यानी जितने न्यूक्लियाई हैं उतने ही ज़ूस्पोर बन जाएंगे। तो माइसीलियम के ऊपर स्पोरेंजियम डेवलप होती है। स्पोरेंजियम के अंदर जितने भी न्यूक्लियस हैं सारे बना देंगे ज़ूस्पोर। एक ज़ूस्पोर को अगर आप देखेंगे तो इसमें दो फ्लैजेला होंगे। ज़ूस्पोर कैसा होगा? बाइफ्लैजिलेट होगा। इसमें दो फ्लैजेला होंगे। बताओ सुरभि, दोनों फ्लैजेला कैसे हैं? विप्लैश। विप्लैश, बिल्कुल ठीक। एल्ब्यूगो के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक विप्लैश था, एक टेंसेल था। पाइथियम के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ज़ूस्पोर बनते हैं उसमें दोनों फ्लैजेला विप्लैश होते हैं। अब आप ये भी जानते हो कि फ्लैजेला समाप्त होंगे तो ज़ूस्पोर के चारों तरफ सिस्ट बन जाएगी। ये बात ध्यान है आपको? यस सर। तो फ्लैजेला समाप्त हुए, सिस्ट बन गई। सिस्ट का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, जर्म ट्यूब बन गई। सिस्ट का जर्मिनेशन आरंभ हो गया। सिस्ट के जर्मिनेशन से बहुत सारे हाइफा बन गए। बहुत सारे हाइफा मिलकर के माइसीलियम बना दिया। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पाइथियम। पहले एक माइसीलियम होता है, माइसीलियम के ऊपर स्पोरेंजियम बनती है। स्पोरेंजियम के न्यूक्लियाई मिलकर के ज़ूस्पोर्स बनाते हैं। हर न्यूक्लियस से एक ज़ूस्पोर बनता है। ज़ूस्पोर बाइफ्लैजिलेट होता है। इसमें दो फ्लैजेला विप्लैश टाइप होते हैं। फ्लैजेला समाप्त हो जाते हैं, ज़ूस्पोर के चारों तरफ सिस्ट बन जाती है। सिस्ट का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, हाइफा बनते हैं और माइसीलियम बनता है। आप डायरेक्ट माइसीलियम भी दिखा सकते हैं। सीधे क्या बन गया? माइसीलियम। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ इसमें कोई बात जो ना समझ में आई हो? हाँ चल बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया? यस सर। बताओ, समझाओ मुझे।
सर इसमें पहले ये माइसीलियम होता है, उसके ऊपर से टर्मिनल स्पोरेंजियम होता है, और जो स्पोरेंजियम होते हैं वो सब आगे चल के सर जो है जूस्पोर में डेवलप हो जाते हैं। देन ये जूस्पोर है सर वो बाई फ्लैजिलेटेड होता है, उसमें दोनों विप्लैश फ्लैशला होते हैं। फिर ये सर डिटैच हो जाते हैं फ्लैशला, उसके बाद ये सिस्ट फॉर्मेशन करता है। सिस्ट फॉर्मेशन के बाद ये जर्म ट्यूब फॉर्म करता है एंड देन सर माइसीलियम इज फॉर्म। इजी है। यस सर। आप इन डायग्राम्स को सिंह पांडे जैन की या प्रैक्टिकल बॉटनी वाली जो बुक है उसमें जो डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, इनमें से जो डायग्राम आपको प्रैक्टिकल की बुक में या सिंह पांडे जैन में दिखाई दें वहां से उन डायग्राम्स को बना सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि पूरे आप यही डायग्राम बनाए, ये हमारी किताब है, ये मेरी किताब से चल रहा है सारा। ठीक, सिंह पांडे जैन से भी हम ले रहे हैं कुछ चीजें, तो सिंह पांडे जैन की किताब से बना सकते हैं। सुरभि तुम समझाओ अब। यस सर। सर माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर टर्मिनल स्पोरेंजियम बना, उस स्पोरेंजियम के अंदर न्यूक्लियस है, बहुत ढेर सारे। फिर वो जब आगे होगा फिर वो जूस्पोर बनेंगे, जूस्पोर से बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनेंगे, उसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, विप्लैश। फिर एक सिस्ट फॉर्म होगी, जब फिर उस फ्लैजेला सिस्ट, समाप्त होते हैं तब सिस्ट बनती है। यस सर, यस सर। फिर वो जो सिस्ट होगी वो जर्मिनेट होगी, हाइफी, फिर माइसीलियम। बिल्कुल सही। उमेश बताओ। सर हम समझ तो गए लेकिन समझा पाएंगे नहीं। क्यों? समझाने की कोशिश करो। तुम जितना मना करोगे उतना ही तुमसे पूछेंगे हम। क्लास शुरू होगी तो ब्लैक बोर्ड पे तुम्हें बुला के समझाना पड़ेगा, छोटे छोटे सेमिनार करवाएंगे हम, तो बताना सर इसमें एक माइसीलियम होता है, इसके ऊपर टर्मिनल स्पोरेंजियम होता है जिसमें न्यूक्लियाई होते हैं, ये जूस्पोर बनाता है। ये जूस्पोर बाइफ्लैजिलेट होता है जिसमें दो फ्लैजेला होते हैं, और फिर ये सिस्ट एक बनाता है। सिस्ट फिर जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होता है। और कोई बताना चाहेगा? यस सर। यस सर। कौन? Yes, sir. नाम बताओ। चैतन्य। चैतन्य बोलो। सर पहले टर्मिनल माइसीलियम होगा, वहाँ टर्मिनल स्पोरेंजियम होगा उसके ऊपर, फिर वो उसका न्यूक्लियस से जूस्पोर्स बनेंगे, उस जूस्पोर्स बाइफ्लैजिलेट से विप्लैश है। उसके बाद वो जूस्पोर्स के सिस फॉर्म होगी जूस्पोर्स के अराउंड, फिर वो सिस जो है वो टर्मिनेट ट्यूब बनेगी। उसके बाद उस टर्मिनेट ट्यूब से हाइफी बन जाएंगी, और फिर बहुत सारी हाइफी से माइसीलियम बनता है। गुड, ठीक, समझ में आ गया सारा? यस सर। और कोई बताना चाहेगा? यस सर। नाम बोलो। श्वेता। श्वेता यस सर। बताओ। सर माइसीलियम के ऊपर स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियस से जितने न्यूक्लियस होंगे उतने ही जूस्पोर बनेंगे, जिसका एक जूस्पोर जिसमें दो बाइफ्लैजिलेट होता है, जो जिसमें दो विस्पल होते हैं, जो जब विस्पल समाप्त होंगे। विस्पल नहीं, विप्लैश होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जूस्पोर द्वारा होता है। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दिमाग में रखेंगे कल एल्ब्यूको वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? एल्ब्यूको वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको याद है? यस सर। सुनाओ सुरभि, बताओ। सर उसमें एक माइसीलियम था, उसकी दो ब्रांच थी, एक मेल और एक फीमेल। जो फीमेल था उसमें उगोनियम बना रहा था, और जो मेल ब्रांच थी वो एंथेरिडियम। फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, जो मेल एंथेरिडियम है वो फीमेल उगोनियम के पास जाएगा, फिर उनमें एक
सर एग एग कहीं नहीं जाता है, मेल न्यूक्ली न्यूक्लियाई, न्यूक्ली मेल यस सर न्यूक्लियाई जाते न्यूक्लियर हैं एग के पास। यस सर फिर उन दोनों के बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी फिर फर्टिलाइजेशन जब ट्यूब बनेगी फिर oospore फॉर्म होगा डिप्लॉइड जाइगोट जब फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी तब मेल न्यूक्लियाई उस ट्यूब से होते हुए एग के पास पहुंचेंगे। यस सर फिर मियोसिस प्रोसेस होगी हाँ। जब मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड न्यूक्ली बनेंगे फिर बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनेंगे विप्लैश फिर एक सिस्ट फॉर्म होगी फिर एक न्यू माइसीलियम जर्मिनेट हो जाएगा। आप चाहें तो पाइथियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही कल वाला एल्ब्यूगो का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं और बना सकते हैं, सेम वही बना सकते हैं, सेम वही लिख सकते हैं, बिना कॉमा फुल स्टॉप की हेर फेर किए हुए। कोई भी चेंज नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस होता है। ऊगेमस रिप्रोडक्शन वो कहलाता है जिसमें एक फीमेल गैमीट स्टेबल होता है, एक जगह पर रहता है और बड़ा होता है। आप देखें ये ऊगोनियम है, ये बड़ी है और एक जगह पे है, इसके अंदर एग है। दूसरी ब्रांच ने बनाया एंथ्रीडियम, ये एंथ्रीडियम और ऊगोनियम आपस में मिल गए। मिलने के बाद क्या बना, ये देखिए फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी। इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब से होते हुए मेल न्यूक्लियाई धीरे धीरे एग के पास पहुंचेंगे। ये देखिए मेल न्यूक्लियाई एग के पास पहुंच गए। जब मेल न्यूक्लियस एग के पास पहुंचेंगे तो एक मेल न्यूक्लियस और एक एग, एग तो एक ही होता है, मेल न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं, तो एक मेल न्यूक्लियस एग के साथ मिलके ये इनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद बनेगा डिप्लॉयड oospore या जाइगोट। चूंकि फंगस हैप्लॉयड होता है तो जो oospore या जाइगोट बना वो डिप्लॉयड है, तो इसमें होगी मियोसिस। ये देखें अर्धसूत्री विभाजन, और मियोसिस के बाद नया माइसीलियम बन जाएगा हैप्लॉयड। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये सेम जैसा एल्ब्यूगो में होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही पाइथियम में होता है, क्योंकि दोनों एक ही क्लास के मेंबर हैं। तो एल्ब्यूगो और पाइथियम दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम होता है। आप वही लिख सकते हैं, वही बना सकते हैं। कुछ बात समझ में आई आपके? यस सर एल्ब्यूगो वाला आपको याद है? चलो एक बार इसको बताओ, कौन बताएगा? किसकी समझ में आ गई बात? ये वही है जो एल्ब्यूगो में कल पढ़ा था आपने। कौन कौन लोग मौजूद हैं? अक्षत वर्मा बताओ। सर इसमें एंथीरियम और ओगोनियम होता है सर। ठीक। सर वो एग बन जाते तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाती है। किसके बीच में? सर ओगोनियम एंथीरियम के बीच में अटैच्ड होती है उससे। ठीक। सर फिर आगे मेल न्यूक्लियाई एग के पास जाते हैं, फिर फ्यूजन होता है उनमें, फिर यंग माइसीलियम ऊपर होता है और oospore बनता है, उस समय जाइगोट बन जाता है सर, टू डिप्लॉयड। यंग माइसीलियम तुमने पहले बना दिया, जाइगोट बाद में बना रहे हो? सॉरी सर। चलो सर जाइगोट बनता चलो कोई और बताओ। है नहीं तुम समझ नहीं पाए सही से, प्रेजेंटेशन तुम्हारा अच्छा सर नहीं। मैं आए कौन? चल हाँ चैतन्य बोलो। हाँ चल चैतन्य, कौन बोल रहा है? सर आंचल। हाँ बताओ आंचल। सर यहाँ पर ये जो माइसीलियम है सर, यहाँ पे ये इसके जो हाइफा है, एक ब्रांच से ओगोनियम बनता है एंड दूसरी ब्रांच से एंथ्रीडियम बनता है, जो दोनों अटैच होते हैं। देन आफ्टर उसके बाद सर ओगोनियम है एंड जो एंथ्रीडियम है उनके बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्म होता है सर। उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब से जो है मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई के पास जाते हैं, फ्यूजन होता है।
देन उसके बाद oospore फॉर्म होता है और जाइगोट वी कैन से। आफ्टर दैट सर क्योंकि वो 2n होता है उसमें मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन, देन सर माइसीलियम इज फॉर्म। माइसीलियम बन जाता है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक, सोनम पांडे है यहाँ पर? सोनम पांडे बताओ। सोनम पांडे, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? मुझे लगता है वो सर आवाज नहीं आ रहा है। किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी? सुरभि, तुम बताओ सर एक बार। यस सर। आ रही है। आंचल, तुम्हारा कनेक्शन वीक है। एक ही दिन हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद आवाज लगातार आ रही है। सुरभि तुम बताओ। यस सर। बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर माइसीलियम है, उसकी दो ब्रांच, एक मेल है एक फीमेल है। मेल जो मेल है वो एंथेरिडियम बनाएगी और फीमेल वो ओगोनियम। ठीक। फिर उसके बाद ओगोनियम और एंथेरिडियम के बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाएगी। फिर जो मेल न्यूक्लियस होगा वो एग के पास जाएगा। उसके बाद फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा फिर जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट फॉर्म होने के बाद एक यंग माइसीलियम बनेगा। यंग माइसीलियम से मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद एक न्यू माइसीलियम बन जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही। सर तो ये हुआ। हाँ सर वो बताओ। हाँ, कौन? नाम बताओ। सर गौरी। गौरी बताओ। गौरी, सर सर दो एक माइसीलियम होता है सर, उसमें दो एक मेल एंथेनियम बनता है, उससे मेल से एंथेनियम होता है और फीमेल से ओगेलियम। सॉरी सर एक मिनट। तुम नाम याद कर लो पहले, फिर कल बताना। ठीक है? एंथ्रीडियम और ओगोनियम बनता है। तुम नाम याद करो, फिर कल बताना। ठीक। तो ये हुआ पाइथियम। इसमें ये सिंह पांडे जैन की किताब की भी मैंने हेल्प ली है, कुछ मैटर इससे लिया है मैंने, और बाकी ये हमारी किताब है। और दैट्स ऑल। ये इतना ही था पाइथियम में। जो डायग्राम्स मैं आपको बताता हूँ, उन डायग्राम्स को समझ के उसको अपनी भाषा में लिखने का काम आपका है। ये ध्यान रखना। थ्योरी मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूँ वही बात लिखनी है। तो जो थ्योरी हम आपसे बोल रहे हैं वो थ्योरी आपको खुद लिखनी